नमस्कार। कैसे हैं आप? परमपिता परमात्मा आपको खुशियाँ दे, आप सदा खुश रहें। आज मैं व्यापार में तरक्की के लिए कुछ ऐसे उपाय लाई हूँ 2-3 जो बहुत ही अचूक हैं और जिनको करने से निश्चित ही लाभ मिलता है। आजकल मैं देखती हूँ कि लोग बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यापार में उतनी तरक्की नहीं होती जितना कि वो चाहते हैं। तो ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत ही अचूक उपाय होगा। दोस्तों, हम सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते परमात्मा से। जो कमी रह जाती है हमारे बिजनेस में, वो उस ऊर्जा की कमी रहती है जिसको हमें कनेक्ट करना होगा परमपिता परमात्मा से। तो हमें क्या करना है कि हमको कुछ उपाय करके परमपिता परमात्मा से अपनी थोड़ी सी ऊर्जा को उसकी असीम ऊर्जा से मिलाना होगा, क्योंकि वही ऊर्जा हमारी सारी प्रकृति को चलाती है, सारे ब्रह्मांड को चलाती है। उस ऊर्जा के बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। हम हैं ऊर्जा से, ये दुनिया ऊर्जा से ही चलती है, बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं है। तो हमको उस ऊर्जा से, उस असीम ऊर्जा से अपनी थोड़ी सी ऊर्जा को कनेक्ट करना होगा, मिलाना होगा। ये उपाय करने से हमारी जो व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, जो तरक्की हम नहीं कर पा रहे हैं, जो परेशानियां हमको मिल रही हैं, वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आइए हम उन उपायों की ओर चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाली हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। तो पहले उपाय का क्या करना है आपको कि मंगलवार के दिन आपको 11 पत्ते पीपल के लाने हैं। 11 पत्ते पीपल के लाने हैं और उनको धो के साफ करके स्वच्छ जल से धो लीजिए। चाहे गंगा जल हो तो गंगा जल से धो लीजिए, उनको साफ कर दीजिए। और लाल चंदन से उन पर राम राम, मतलब राम राम 2 बार लिख के हर पत्ते पे राम राम लिख के उनको सुखा लीजिए और एक माला तैयार कर लीजिए उसकी। जब उसकी माला आपकी तैयार हो जाए, उसको गूंथ लीजिए धागे में, लाल धागे में गूंथ लीजिए उस माला को। उस माला को ले जाके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपको अचूक सफलता मिलेगी। ये ऐसा अचूक उपाय है कि आप हैरान रह जाएंगे इसको उपाय देख के। लेकिन इस उपाय की एक खास बात है कि ये आपको हर मंगलवार को करना है और गोपनीय तरीके से करना। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। चुपचाप आप इस उपाय को कीजिए और चुपचाप मंदिर में जाइए और इसको चढ़ाइए, गोपनीय तरीके से कीजिएगा। ये उपाय आपको बहुत सफलता देगा। दूसरा उपाय है कि काले तिल ले लीजिए थोड़े से, और सफ़ेद सरसों। आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे काले तिल और सफ़ेद सरसों मिल जाएगी। उनको किसी कपड़े में बांध के, काले कपड़े में भी बांध सकते हैं, लाल कपड़े में भी बांध सकते हैं। ऐसा कुछ बंधन नहीं है कि आप किसी खास कपड़े में बांधें, काला या लाल कोई भी हो सकता है। अपने व्यवसाय के इस जगह पे रख दीजिए जहाँ व्यवसाय करते हैं, चाहे वो गल्ला हो आपका या पूजा स्थल हो या जिस गद्दी पे आप बैठते हैं उस गद्दी के नीचे भी उसको रख सकते हैं। और एक उपाय इसी में एक और जोड़ सकते हैं आप कि निर्गुंडी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाती है। और उसके साथ भी आप सरसों मिला सकते हैं। निर्गुंडी और सफ़ेद सरसों थोड़ी थोड़ी, 1-1 चम्मच या आधा चम्मच लेके उसकी पोटली बना के भी आप अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। और इसको आप मुख्य दरवाजे पे भी टांग सकते हैं। ऐसी जगह टांग दीजिए जहाँ से ग्राहक का आना जाना होता है। चौखट पे टांग दीजिए, किसी ऐसी जगह टांग दीजिए जहाँ से ग्राहक निकलते हैं, तो वो मतलब ग्राहक जिस रास्ते से गुजरता है, जहाँ से उसका रास्ता होता है आने जाने का, वहाँ पे भी आप उसको टांग सकते हैं। तीसरा उपाय है कि हर शुक्रवार को जो गरीब होते हैं आप उनमें गुड़ और चना बांट सकते हैं। जो निर्धन होते हैं, जिनको खाने को ठीक से नहीं मिल पाता, गरीब बच्चे हैं, गरीब बड़े लोग भी हैं, उनमें माताएं हैं, बहनें हैं जो गरीब हैं, जो अपना लालन पालन अपने से नहीं कर पाते, आप उनमें गुड़ चने बांट सकते हैं। और शुक्रवार के दिन ही आपको भुने हुए चने, थोड़े से भुने हुए चने ले लीजिए और उसमें खट्टी मीठी गोलियां, जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं खट्टी मीठी गोलियां, वो उसमें मिला लीजिए। और 8 साल की उम्र तक के बच्चे
जो बच्चे 8 साल तक की उम्र के हैं उनको ही बांटिए, बड़े बच्चों को नहीं बांटिएगा। 8 साल तक की उम्र के ही बच्चे होने चाहिए, उनको ये बांट दीजिए। ये उपाय ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपके व्यापार में तरक्की होनी ही निश्चित है, क्योंकि गरीबों की दुआ और बच्चों की दुआ कभी खाली नहीं जाती दोस्तों। अगर हम किसी का पेट भरते हैं, किसी को एक समय खाना खिलाते हैं, किसी बच्चे के चेहरे पे हमारी वजह से खुशी आती है, तो ये हमारे उस परमात्मा से हमको कनेक्ट कर देती है जो हमारी पूरी समस्याओं को हरने वाला है, जो हमारी सभी समस्याओं को दूर करने वाला। परमात्मा क्या है? परमात्मा हम सब में ही तो है, हम सबकी ही ऊर्जा तो है परमात्मा। हर गरीब में भगवान है, हर निर्धन में भगवान है, हर धनवान में भी भगवान है, सब में भगवान है। लेकिन धनवान को तो हमारी ज़रूरत है नहीं, गरीब को हमारी ज़रूरत है, बच्चों को हमारी ज़रूरत है, अनाथों को हमारी ज़रूरत है, वृद्धों को हमारी ज़रूरत है। तो उनके लिए जितना भी हमसे हो सके ज़रूर करना चाहिए। और मंगलवार के दिन एक उपाय और कीजिएगा, वो हर मंगलवार आप कीजिएगा कि हनुमान जी के मंदिर में जाइए और चमेली के तेल का दिया जरूर जलाइए। अगर संभव हो आपसे, आप इतना कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ये उपाय भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मैं बार बार कहूँगी कि किसी असहाय की मदद तो आप ज़रूर कीजिएगा, जितनी भी आप में सामर्थ्य है। ये तो सबसे ही बड़ा उपाय है दुनिया का। आप लाख उपाय कर लीजिए, लेकिन अगर किसी की प्रति आपके मन में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, तो कोई मतलब नहीं किसी उपाय को करने का। उपायों के साथ साथ आपको दया, प्रेम और मानवता का भी ख्याल रखना होगा। और ख़ासकर छोटे बच्चों का, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, अनाथ बच्चे, उनका बहुत ख्याल रखिए। उनके लिए जितना संभव हो आप ज़रूर कीजिए। यही तो ऊर्जा है जो हमें परमात्मा से मिलाती है, यही तो हमारे कर्म हैं जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं। तो आप ये तीनों उपाय कीजिए और अपने मन को शुद्ध और साफ जरूर रखिए दोस्तों। उन गरीब बच्चों के लिए, उन माताओं बहनों के लिए जो लाचार हैं, अपने लिए कुछ कर नहीं सकती, उनके लिए आप ज़रूर कीजिएगा। तो ये उपाय कीजिए। और अगर आपको फ़ायदा होता है, आपको लगता है कि मेरे उपाय से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो आपके प्रिय बंधु हैं, जो इसी परेशानी से गुजर रहे हैं कि उनका व्यापार नहीं चल पा रहा, उनको शेयर करेंगे। अगर आपके माध्यम से उनका भला होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि पुण्य ही तो है जो हमें परमात्मा से मिलाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो अपने कर्म भी अच्छे कीजिए और उपाय भी कीजिए, क्योंकि जब कर्म और भाग्य मिलते हैं तभी तरक्की मिलती है। तो नमस्ते।